अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम फैज़ान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिसिटी। सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन की वीडियो सीरीज़ के इस दूसरे हिस्से में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में हम सोलर सिस्टम की इक़साम के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप इस बात का फ़ैसला आसानी से कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा सोलर सेटअप ज़्यादा मौजू रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सोलर सिस्टम को आमतौर पर 3 अक़साम में तकसीम किया जाता है। नंबर 1 ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम, नंबर 2 ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम्स और नंबर 3 हाइब्रिड सोलर सिस्टम्स। सबसे पहले बात करते हैं ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम की। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम का इलेक्ट्रिक ग्रिड के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता और यह इलेक्ट्रिक ग्रिड से मुकम्मल तौर पर इंडिपेंडेंटली काम करता है। यही वजह है कि ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम्स ऐसे इलाकों में ज़्यादा मौजू हैं जहाँ बिजली या तो सिरे से है ही नहीं या अगर है तो बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग होती है। ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम का एक बड़ा फ़ायदा यह है कि इसके लिए किसी फॉर्मल एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं, आपको किसी इदारे में जाने की ज़रूरत नहीं और आप बगैर किसी इजाज़तनामे के अपने घर पे या सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। और क्योंकि आपका इलेक्ट्रिक ग्रिड के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए आप बिजली के बिल के झंझट से भी बच जाते हैं। ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम्स के कुछ नुकसान भी हैं, जिनमें से एक ये है कि ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम्स में डीसी बैटरीज इंस्टॉल करनी पड़ती हैं। ये डीसी बैटरीज एक तो महंगी होती हैं, दूसरा हाई मेंटेनेंस चाहती हैं। इसके अलावा डीसी बैटरीज़ की साइकिल लाइफ आमतौर पर 4 से 5 साल से ज़्यादा नहीं होती, यानी आपको 4 से 5 साल के बाद सिस्टम में नई डीसी बैटरीज़ लगानी पड़ेंगी, जो कि एक इजाफी खर्चा है। एक और नुकसान ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम्स का ये है कि ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम सोलर पैनल्स से एफिशिएंटली बिजली पैदा नहीं कर पाते। इसकी वजह यह है कि आमतौर पर सोलर सिस्टम मैक्सिमम पीक लोड को जहन में रख कर डिज़ाइन किए जाते हैं, और क्योंकि आमतौर पर पीक लोड दिन के कुछ हिस्से में ही होता है, इसलिए बाकी के तमाम वक्त सोलर पैनल अपनी इस्तात से कम बिजली बना रहे होते हैं। हालांकि वो इससे ज़्यादा बिजली बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि लोड को ज़रूरत ही नहीं, इसलिए सोलर पैनल ज़्यादा बिजली नहीं बनाते। अब हम बात करते हैं ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम्स की। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम इलेक्ट्रिक ग्रिड के साथ अटैच होकर काम करते हैं, इसीलिए ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम्स के बरक्स ऐसे इलाकों में ज़्यादा मौजू हैं जहां बिजली की लोड शेडिंग बहुत कम होती है। दिन के औकात में सोलर पैनल्स से जो बिजली प्रोड्यूस होती है, उससे आपके घर का लोड चलता है और इजाफी बिजली इलेक्ट्रिक ग्रिड पे चली जाती है। यानी दूसरे अल्फाज में आप इजाफी बिजली इलेक्ट्रिक कंपनी को बेच रहे हैं। ये इजाफी बिजली आप रात को ग्रिड से लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उस वक्त सोलर पैनल्स बिजली प्रोड्यूस नहीं करते। बिलिंग पीरियड के आखिर पर अगर आपने ज़्यादा बिजली ग्रिड पर डाली और कम अपने लोड के लिए इस्तेमाल की, तो इलेक्ट्रिक कंपनी आपको इजाफी बिजली की कीमत अदा करेगी। अब होना तो ये चाहिए कि अगर सोलर सिस्टम ने दिन के वक्त इजाफी 10 यूनिट ग्रिड पे भेजे, तो रात को आप 10 यूनिट इस्तेमाल कर सकें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एनर्जी सप्लाई कंपनीज़ के यूनिट का रेट पीक और ऑफ पीक आवर्स में मुख्तलिफ होता है। इसीलिए अगर आप ग्रिड से रात के वक्त बिजली इस्तेमाल करते हैं, तो आपको 1 यूनिट का ज़्यादा बिल देना पड़ेगा बनिस्बत ऑफ पीक आवर्स के। यही वजह है कि अगर आप अपनी बिजली का बिल 0 पर लेके आना चाहते हैं, तो आपको दिन के वक्त अपनी ज़रात की ज़रूरत से ज़्यादा बिजली बना के ग्रिड पर डालनी पड़ेगी। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम्स का एक बड़ा फ़ायदा ये है कि ये सोलर पैनल्स की तमाम एनर्जी को एफिशिएंटली इस्तेमाल करते हैं। इसकी वजह यह है कि सोलर पैनल्स की बनाई हुई तमाम इजाफी बिजली ग्रिड पर चली जाती है, यानी सोलर पैनल्स तमाम वक्त अपनी मुकम्मल एनर्जी पैदा करने की सलाहियत पर काम करते हैं। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम्स का एक दूसरा फ़ायदा इस सिस्टम में बैटरीज़ का ना होना है। जो मेंटेनेंस और कीमत के मसाइल बैटरीज़ की वजह से सिस्टम में आते हैं, आप उनसे बच जाते हैं। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम्स के नुकसान भी हैं, जिनमें से एक बड़ा नुकसान ये है कि इलेक्ट्रिक ग्रिड पर लोड शेडिंग की सूरत में आपका सिस्टम मुकम्मल बंद हो जाता है। इलेक्ट्रिक कंपनीज ये इसलिए करती हैं कि किसी फॉल्ट की सूरत में अगर इलेक्ट्रिक ग्रिड पर बिजली चली जाए, तो हिफाजत के मद्देनज़र आपका सिस्टम इलेक्ट्रिक ग्रिड को बिजली सप्लाई ना करे। इसीलिए अगर आपके इलाके में बहुत ज़्यादा बिजली जाती है, तो ऑन ग्रिड सिस्टम आपके लिए मुनासिब नहीं।
ایک اور بڑا مسئلہ جو آن گریڈ سولر سسٹمز کا ہے وہ یہ ہے کہ آن گریڈ سولر سسٹم کی انسٹالیشن کے لیے آپ کو الیکٹرک کمپنی سے اجازت لینی پڑتی ہے، جو کہ ایک کافی لمبا پروسیس ہے۔ کچھ کیسز میں تو 1 سال سے زیادہ کا عرصہ بھی لگ جاتا ہے۔ آپ کو اپنے گھر کا میٹر بھی نارمل میٹر سے بائی ڈائریکشنل گرین میٹر پہ شفٹ کرنا پڑتا ہے، اور کچھ کیسز میں سنگل فیس سے 3 فیس میٹر پہ جانا پڑتا ہے۔ یہ فارمل پروسیس پاکستان میں ہر الیکٹرک کمپنی کے لیے مختلف ہے، اس لیے میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ اب بات کر لیتے ہیں ہائبرڈ سولر سسٹم کی۔ ہائبرڈ سولر سسٹمز آن گریڈ اور آف گریڈ سولر سسٹمز کی خوبیوں کو اکٹھا کرتے ہیں، یعنی دن کے وقت سولر پینلز گھر کا لوڈ اور بیٹریز کو چارج کرتے ہیں اور اضافی بجلی گرڈ پہ ڈال دیتے ہیں، جبکہ رات کے وقت سب سے پہلے بیٹریز گھر کا لوڈ چلاتی ہیں، اور پھر بعد میں جب بیٹریز ڈسچارج ہو جاتی ہیں تو الیکٹرک گرڈ سے گھر کا لوڈ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ انورٹرز کی سیٹنگ تبدیل کر کے بیٹریز کے چارج کو لوڈ شیڈنگ کے لیے بھی بچا سکتے ہیں، یعنی بیٹریز صرف لوڈ شیڈنگ کے کیس میں ہی گھر کا لوڈ کو ڈرائیو کریں گی۔ ہائبرڈ سسٹمز کی 2 مین اقسام ہیں، ایک ہائبرڈ سسٹمز ود نیٹ میٹرنگ اور دوسری ہائبرڈ سسٹمز وداؤٹ نیٹ میٹرنگ۔ نیٹ میٹرنگ کے آپشن کے ساتھ آپ اضافی بجلی گرڈ پہ ڈال سکتے ہیں، جبکہ دوسرے کیس میں آپ الیکٹرک گرڈ سے بجلی استعمال تو کر سکتے ہیں لیکن اپنی پروڈیوس کی ہوئی بجلی گرڈ پہ ڈال نہیں سکتے۔ اس دوسرے کیس میں آپ الیکٹرک کمپنیز کے لمبے اپلیکیشن پروسیس سے بچ جاتے ہیں اور نارمل الیکٹریسٹی میٹر استعمال کر سکتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں خلاصے کی طرف۔ خلاصے میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کسی ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں یا تو بجلی ہے ہی نہیں یا بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، تو آپ کے لیے آف گریڈ سسٹم زیادہ بہتر رہے گا۔ اس کے برعکس اگر آپ کسی ایسے علاقے میں ہیں جہاں بجلی جاتی ہے لیکن کم، تو پھر آپ آن گریڈ سسٹم یا پھر ہائبرڈ سولر سسٹم کی طرف آ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ ابتدا میں نیٹ میٹرنگ کی اپلیکیشن کے لمبے چکر میں نہیں آنا چاہتے تو ہائبرڈ سسٹم وداؤٹ نیٹ میٹرنگ کے آپشن کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ تھی کچھ معلومات سولر سسٹم کی اقسام کے متعلق۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو سیریز کی اگلی ویڈیو ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو سولر سسٹم انسٹالیشن کی مکمل معلومات مل سکیں۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔